तो हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हेरिडिटी का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम में 100% है कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन फंसने ही वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? तो आपको पता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बेसिकली होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये होता है मियोसिस के थ्रू, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ए पेयर ऑफ ट्रेट्स फॉर डिफरेंट एलील सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर, है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर जो भी जीन्स होंगे, जो भी ट्रेट्स होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देने को कह रहा है, तो आप एग्जाम्पल में आपने पढ़ा है क्या भाई, एग्जाम्पल में आपने पढ़ा है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे आपको फिनोटाइपिक रेशियो जो देखने को मिलता है, क्या पे मिलता है 9:3:3:1। तो यहाँ पे आपने सीड कलर और शीड शेप देखा होगा, सीड कलर और शीड शेप, इनके जो जीन्स थे, जो इनके ट्रेट्स थे, वहाँ वो क्या कर रहे थे, उनके जो एलील थे एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहे थे आराम से। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ दिया गया, तो आप बोलोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में दिया गया था। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से ये लॉ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने क्रॉस किया है टॉल पी प्लांट को विथ डॉर्फ पी प्लांट, है ना। स्टेट करिए और ऑब्जर्वेशन और रीजन बताइए F1 F2 जनरेशन में के रिजल्ट्स क्या थे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कैसे हम लोग क्रॉस बनाते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या, पेरेंटल जीनोटाइप लेते हैं, पेरेंटल जीनोटाइप। तो सबसे पहले पेरेंटल जीनोटाइप में हम लोग पहले देखेंगे क्या है, टॉल प्लांट लेना है, हमें टॉल प्लांट लेना है, और साथ में क्या लेना है, ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट के साथ साथ लेना है हमें ड्वार्फ प्लांट, क्योंकि F1 जनरेशन में ऐसे ही ना आएगा ड्वार्फ प्लांट। हमसे कहा गया है कि हमें टॉल प्लांट को किससे क्रॉस करना है, ड्वार्फ प्लांट से। तो हम इसका अगर जेनेटिक कॉम्पोजिशन लिखेंगे तो इसके लिए जीनोटाइप क्या होगा, टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए क्या होता है, स्मॉल टी। तो अब इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कराया जाता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा, यहाँ पे करवाया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे होगा क्रॉस पॉलिनेशन कराया हमने, मंडल साहब ने क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने से जो भी बना, जो भी यहाँ से जीनोटाइप बना, उसे हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। कहाँ देखने को मिलेगा, F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा, या फिर इसको बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन में। तो यहाँ पे जो आपको पता है कि ये कैसा है, ये है हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या ये है होमोगैमेटिक, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो जीन्स हैं कैसे हैं, एक सिमिलर जीन्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, अगर आपको पता है जब सिमिलर जीनोटाइप्स होते हैं तो वहाँ से एक ही जीन आता है, यानी कैपिटल टी है तो यहाँ से एक सिंगल टी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन अगर बोलोगे तो इस कैपिटल टी से क्या बनेगा, सिर्फ एक सिंगल कैपिटल टी आएगा, इसमें से क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल टी आएगा, और इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका ये हमारा है F1 जनरेशन, और इस सारे के सारे प्लांट कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ F1 जनरेशन। अब हम F2 जनरेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो F1 जनरेशन मिला है हमें, उसी को क्या कराना होता है, सल्फिंग करा देना होता है, किसके साथ, उसी के साथ। उस F1 जनरेशन का जो प्लांट है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करा रहे हैं सल्फिंग। सल्फिंग करने का मतलब क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं यहाँ पे। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कराते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हेटेरोगैमेटिक जीन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे पहले। ठीक है, ये रहा पुनेट स्क्वायर। तो एक की तरफ इस वाले इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक तरफ लिखेंगे कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी, और यहाँ पे लिखेंगे एक कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। क्रॉस लाओगे तो यहाँ पे कैपिटल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगा, और लास्ट में आएगा स्मॉल टी आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फिनोटाइप बताओ, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, टॉल है, यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे हैं, टॉल है, यहाँ पे भी सारे के प्लांट कैसे हैं, टॉल है, जबकि यहाँ पे कैसे हैं, ड्वार्फ हैं। यहाँ पे सारे प्लांट कैसे हैं, ड्वार्फ है। तो आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस,
यहाँ पे आपको कितने अपीयरेंस बाहर से देखने में कितने प्लांट्स टॉल दिख रहे हैं, कितने डॉर्फ दिख रहे हैं। तो 4 बच्चों में से मतलब 4 यहाँ पे प्लांट्स में से 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और 1 प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है। तो 3 टॉल हो गया और 1 कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो हो गया ये। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जीनोटाइपिक रेशियो कैसा है, जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, तो आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल टी वाला कितना है, कैपिटल वाला सिर्फ एक ही है। फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 1:2। और स्मॉल टी वाले जेनेटिक कंपोजिशन जीन कितने हैं, तो आप बोलोगे स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 है। तो 1:2:1 हमारा क्या है, जेनेटिक रेशियो बन जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेरेंटल क्रॉस कराना है हमें किसके बीच में, टॉल और डॉर्फ के बीच में। F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टॉल। F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले हैं, हमें सारे के सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर रीज़न यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी लगती है। कैपिटल टी जो है डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, कैपिटल टी डोमिनेट कर जाता है स्मॉल टी के ऊपर। यहाँ पे ये इसके ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंसी लग रही है। और डॉर्फनेस कब रिसीव हो रहा है, जब स्मॉल टी जीन आपस में यहाँ पे आके रिकम्बाइन कर रहे हैं ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या, डिफाइन जेनेटिक्स एंड व्हाट आर जीन्स एंड वेयर आर देयर लोकेटेड। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस और वेरिएशन की जो स्टडी कहते हैं उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। व्हाट आर जीन्स, जीन्स क्या होते हैं, आपके सेगमेंट्स होते हैं ना, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ऑन डीएनए। ठीक है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं विच कंट्रोल्स आपके कैरेक्टर को, जो किसको कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं ना। कैरेक्टर कैसे, जैसे कि आपका हाइट क्या है, टॉल हाइट वगैरह, कलर वगैरह, स्किन कलर है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए हेयर कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीन्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, जो कंट्रोल करते हैं किसको, ट्रेड्स को, यानी कि बेसिकली बोले तो कैरेक्टर्स को। पूछा जाएगा जीन क्या है, तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी डेट कंट्रोल्स ट्रेड्स। आपसे पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ पे, तो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, है ना, न्यूक्लियस में, यानी कि कहाँ पे, डीएनए में। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रीन स्टेम्ड जीजी टोमेटो है, जिसका मतलब जीनोटाइप दिया है कैपिटल जी, और इसको क्रॉस किया जा रहा है पर्पल स्टेम के साथ, जी स्मॉल जी प्लांट के साथ। तो क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या होगा, व्हाट विल बी द F1 स्टेम कलर एंड द रेशियो ऑफ F2 कंक्लूजन, बताइए क्या है भाई। वही सिंपल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह है। तो हमें लेना है पहले टोमेटो प्लांट लेना है जो कैसा है, ग्रीन है। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन टोमेटो प्लांट, और दूसरा कैसा है हमारा, पर्पल है, पर्पल। तो ग्रीन के लिए हमारा जीनोटाइप क्या है, कैपिटल जी। पर्पल के लिए क्या है, स्मॉल जी। तो आपसे देखने से पता चल जा रहा है कि हमारे यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट क्या है, हमें ग्रीन है, जबकि रिसेसिव क्या है हमारा, स्मॉल जी है। ये मैंने आप क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने जेनेटिक कंपोजिशन लिखा है इनका। अब हम इनका क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम इनका बनाएंगे गैमेट्स। तो बताओ यहाँ पे अगर इसका गैमेट्स बनाया जाए तो आपको पता है ये कैसा है, होमोगैमेटिक है। कैपिटल जी से क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल जी ही आएगा, और यहाँ से स्मॉल जी से क्या आएगा, स्मॉल जी ही आएगा। और इन दोनों का हमको क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी बनेगा। यानी कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंसी लगाओगे तो ग्रीन जो कलर होगा डोमिनेट कर जाएगा ऊपर के पर्पल के ऊपर। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो कैसे, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, है ना, सारे प्लांट्स क्योंकि ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन क्या है यहाँ पे, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल जी, और कैपिटल जी है डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल जी के ऊपर। और ये जो मेरा आया है ये क्या है, ये है हमारा F1 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। अब हमें क्या कराना है, इसका करा देंगे सल्फिंग। जब सल्फिंग कराएंगे, सल्फिंग कैसे कराते हैं, F1 जनरेशन का जो भी जीनोटाइप होगा उसी को हम लोग कराते हैं सल्फिंग। तो यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं सल्फिंग कराएंगे भाई। सल्फिंग कराएंगे तो क्या कराएंगे, वही जो हमारा जीनोटाइप है F1 जनरेशन वाला, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस करा देंगे किसके साथ, कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ ही क्रॉस कराएंगे। तो गैमेट्स कैसे बनेगा, यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी है तो यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक है, तो एक बनेगा कैपिटल जी, दूसरा का बनेगा स्मॉल जी। यहाँ पे भी बनेगा कैपिटल जी एक, और एक दूसरे का बनेगा स्मॉल जी बनेगा। तो क्रॉस कराओगे तो वही पॉइंट स्क्वायर लगाओ ऐसे करके। यहाँ पे एक साइड आप क्या लिखोगे, एक साइड लिखना आप लोग को है
यहाँ पे लिखना है ऊपर की तरफ कैपिटल जी स्मॉल जी, और यहाँ पे भी हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी। तो जब क्रॉस करोगे जी जी तो कैपिटल जी, ये कैपिटल जी स्मॉल जी, ये फिर से कैपिटल जी स्मॉल जी, और ये स्मॉल जी। सारे के सारे जो यहाँ पे फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे हो जाएंगे ग्रीन। यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे ग्रीन, क्योंकि कैपिटल जी डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल जी पर। यहाँ पे भी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे जीन, कैपिटल जी डोमिनेट कर रहा है स्मॉल जी के ऊपर, और यहाँ पे स्मॉल जी आ रहा है, यानी कि सारे के सारे कैसे हो जाएंगे पर्पल। पर फिर वही बात है, फिनोटाइपिक रेशियो कितने आया, फिनोटाइपिक रेशियो देखो 1 2 3 ग्रीन है और एक पर्पल है, यानी कि 3 ग्रीन है हमारे पास और एक क्या है पर्पल। 3 ग्रीन आया हमारे पास और एक क्या है पर्पल आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जब से आपसे पूछा जाए जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, तो जीनोटाइपिक रेशियो आप बोलोगे कैपिटल जी कितना है, एक ही है। फिर रेशियो देखोगे कैपिटल जी स्मॉल जी कितना है, कैपिटल जी स्मॉल जी कितना है, तो 2 है। और फिर स्मॉल जी कितना है, तो यहाँ पे एक ही है, यानी कि 1:2:1 हमारा फिर से वही जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही बात दिखा है, देखो क्रॉस कराया जी को कैपिटल जी को स्मॉल जी के साथ। तो यहाँ पे क्या है F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे, जी आए, यानी कि कैसा है कैपिटल जी स्मॉल जी आए, यानी कि कैसे आए ग्रीन है। F2 जनरेशन में 3 ग्रीन है, एक पर्पल है, हमारे भी देख लीजिए F2 जनरेशन में कितना है, 3 ग्रीन है और एक पर्पल है। और ग्रीन स्टेम जो है वो क्या है, कलर है जो है डोमिनेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विच स्टेटमेंट अबाउट डीएनए एंड इनहेरिटेंस इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट तो पहले देख लें, स्टेटमेंट लिखा है कि डीएनए जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। बहुत बड़ी गलत स्टेटमेंट है ये। डीएनए साइटोप्लाज्म में क्यों प्रेजेंट होगा, डीएनए तो हमारा कहाँ प्रेजेंट था, न्यूक्लियस में। तो अगला स्टेटमेंट लिखा डीएनए इज प्रेजेंट मेनली इन न्यूक्लियस, तो ये सही बात है। चलो भाई ये सही है, न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमंस। आपको पता है भाई ह्यूमंस के केस में अगर बात करेंगे तो मेल्स के मतलब फादर के बारे में बात करेंगे तो फादर के जो सेक्स क्रोमोसोम होता है क्या बोलता है, उसको बोलता है XY बोलते हैं। जबकि मदर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, होमोगैमेटिक, यानी कि XX होता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, होमोगैमेटिक कंडीशन है, तो यहाँ से मदर से सिर्फ और सिर्फ आएगा कौन सा आ जाएगा, सिर्फ X क्रोमोसोम आएगा। जबकि फादर के पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये हेट्रोगैमेटिक है, एक X है एक Y है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक बार में क्या आ सकता है, एक बार में कभी X आ जाए और एक बार में कभी क्या आ सकता है, Y आ जाए। तो यही जब क्रॉसिंग कराओगे तो पॉइंट स्क्वायर जरा बना के इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे होमोगैमेटिक है तो सिर्फ X यहाँ रख लेते हैं, जबकि यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक तो एक X इधर एक Y रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब क्रॉस कराओगे तो एक बार क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और फिर इसके साथ इसका क्रॉस कराओगे तो XY मिलेगा। तो यहाँ पे जो गर्ल जो ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगी। ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, और जबकि ये क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा XY। यानी कि बॉय किसकी वजह से आया, बॉय Y क्रोमोसोम की वजह से आया, और Y क्रोमोसोम होता है कहाँ पे, फादर के पास। यानी कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन कौन करता है, फादर। आपसे पूछा जाएगा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड कौन डिटरमाइन करता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई फादर, है ना, फादर, या फिर आप बोल सकते हो मेल डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही बात लिखा होगा कि फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, जबकि फादर के पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। और मदर जो है हमेशा क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम। मदर सिर्फ और सिर्फ क्या कंट्रीब्यूट करेगी, X क्रोमोसोम, क्योंकि मदर कैसी है, होमोगैमेटिक है। जबकि फादर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, X भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, Y भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए चाइल्ड को जो सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, फादर डिटरमाइन करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, गिव एन एग्जांपल विथ मेंडल एक्सपेरिमेंट। डोमिनेंट ट्रेट्स किसको बोलेंगे, जो डोमिनेंट करेगा, जो डोमिनेंट करेगा उसी की वजह से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वही हमारा डोमिनेंट है। और जो रिसेसिव जीन जिसके पास प्रेजेंट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे भाई, डोमिनेंट ट्रेट का मतलब क्या है, एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर ट्रेट, जैसे कि टॉल प्लांट हो गया। जबकि रिसेसिव ट्रेट क्या होगा, एक्सप्रेस कब होगा, जब और डोमिनेंट ट्रेट हमारा एब्सेंट होता है। जैसे एग्जांपल में जरा देखो, डोमिनेंट ट्रेट का यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t। तो कैपिटल T जो है डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, स्मॉल t के ऊपर, जिसकी वजह से फिनोटाइप हमें कैसे मिलता है, टॉल। ठीक है, जबकि अगर यही आपका क्या ये स्मॉल टी रहे तब जो है यहाँ पे हमें ड्वार्फ प्लांट मिलता है ना। तो यहाँ पे देखो कोई कैपिटल जीन प्रेजेंट नहीं है, कोई डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें फिनोटाइप क्या देखने को मिल रहा है, डॉर्फ देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अदर देन हाइट डेट यूज बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। बताओ भाई, देखो हम बताते हैं आपको कौन कौन सा और अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं। एक था हमारा सीड शेप था। सीड शेप में अगर आपसे पूछा जाए कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है, इधर लिख लेते हैं डोमिनेंट और इधर लिख लेते हैं रेसेसिव।
तो शीट शेप में हमारा डोमिनेंट कौन होता था? तो हमारा शीट शेप में डोमिनेंट होता था राउंड, और इसका जीनोटाइप होता था कैपिटल आर, जबकि रिसेसिव के लिए क्या होता था? रिंकल, और इसका जीनोटाइप क्या होता था? स्मॉल आर। दूसरा क्या होता था हमारा सीड शेप के बाद? सीड कलर हमारा कैसा है? सीड कलर के बारे में बात करेंगे तो दो तरह का कलर हमारे पास था, एक था ग्रीन और एक था येलो। एक था हमारा ग्रीन और एक था हमारा येलो, है ना। डोमिनेंट क्या था? ग्रीन था, और येलो क्या था? हमारा रिसेसिव ट्रेट था। तो यहाँ पे अगर जीनोटाइप बोला जाए तो ग्रीन के लिए क्या यूज़ किए थे? कैपिटल वाई, और येलो के लिए स्मॉल वाई। एक सेकंड बेटा, उल्टा मैंने लिख दिया, मेरे ख्याल से उल्टा मैंने लिख दिया। राउंड एंड येलो, है ना। येलो हमारा क्या होता था? ये कैपिटल वाई डोमिनेंट हो जाएगा, जबकि ग्रीन क्या होता है? हमारा रिसेसिव ट्रेट होता था, इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे? स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। एक और होता है भाई हमारा कौन सा? फ्लावर कलर क्या होता है भाई? या तो वाइट होगा या तो पर्पल होगा। पर्पल हमारा क्या होता है? डोमिनेंट होता है, जबकि वाइट क्या होता है? हमारा रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। तो आपको मेरे आपसे पूछा गया था यहाँ पर सिर्फ 2, मैंने आपको बता दिए 3 आपके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर जो मेंडल ने यूज़ किया था। और भी यहाँ पे पॉट शेप लिया था, ठीक है। स्टेम हाइट लिया था, हाइट तो आपको बताना नहीं है। पॉट शेप लिया था, है ना। इनफ्लेमेटेड है या क्या है। फिर फ्लावर का पोजीशन लिया गया था, एक्सियल फ्लावर होता है या टर्मिनल फ्लावर होता है। ये सब सारे ट्रेड्स लिए थे मेंडल ने। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई F1 प्रोजेनी फ्रॉम टॉल एंड डॉर्फ पी प्लांट क्रॉस विथ ऑल बट F2 हैज़ बोथ टॉल एंड डॉर्फ। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों F1 प्रोजेनी में। F1 प्रोजेनी का मतलब क्या है? F1 प्रोजेनी क्या आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी को जब क्रॉस किया गया, F1 प्रोजेनी जब मिला कहाँ से? टॉल और डॉर्फ पी क्रॉस से। जब उसको क्रॉस कराया गया तो हमें सिर्फ F2 में क्या मिला? दोनों मिल गया, कैपिटल टी और कैपिटल टॉल प्लांट भी मिल गया और डॉर्फ प्लांट भी मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि F2 जनरेशन में क्या करते हैं? क्या F2 जनरेशन में आपको पता होगा पुनेट स्क्वायर से, तो एक आता है कैपिटल टी आता है, एक आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। ये कितने आते हैं? 2। ये एक आते हैं, ये 2 आते हैं, और ये स्मॉल टी कितने आते हैं? सिर्फ एक आते हैं। ये जीनोटाइपिक रेशियो होता था, ठीक है। ये है जीनोटाइपिक रेशियो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको F1 में सारे के सारे जो हैं प्लांट टॉल मिल रहे हैं, जबकि F2 में जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था यहाँ पे आपके 3 टॉल मिल रहे थे और एक ड्वार्फ मिल रहा था। 3 टॉल मिल रहे थे और एक आपको ड्वार्फ मिल रहा था। आपसे पूछा जा रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपने पनेट स्क्वायर जब बनाया था तो आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले ही हमने बनाया था। तो कैपिटल टी यहाँ पे दोनों क्या हैं? कैपिटल टी हैं, दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं। तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये जो एलील है कैपिटल टी वाला डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल टी के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से टॉल प्लांट हो जाएगा। फिर एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट करेगा, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये लग रहा है, तो ये भी टॉल हो जाएगा। और फिर जब स्मॉल टी वाले जीन मिल रहे हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ड्वार्फ मिल रहा है ना। तो मेनली टोटली किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है, ठीक है। जीन कौन सा प्रेजेंट है ना, ट्रेट कौन सा प्रेजेंट है, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो यहाँ पे देखो यही बात दिखा। F1 प्लांट के पास क्या है भाई? F टॉल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप था, और F में स्मॉल टी जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तब हमें ड्वार्फ देखने को मिल रहा है। तो रिसेसिव ट्रेट रीअपियर कब हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एलील क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट कर रहे हैं। यहाँ पे एलील के सेग्रीगेशन की वजह से यहाँ पे जो एलील है कैपिटल टी ये कैसे बना? ये कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जब सेग्रीगेट करेंगे यहाँ पे तो क्या एक कैपिटल टी इधर आएगा, एक स्मॉल टी इधर, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन होगा, है ना। तो यहीं पे आपने क्रॉस कराया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या है? वाई डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो मोर वेरिएशन देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज़्यादा वेरिएशन क्यों शो करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में? तो आपने अभी पढ़ा होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जेनेटिक वेरिएशन जितनी तगड़ी होगी उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इवॉल्व करेगा, है ना, इवॉल्व करेगा। और दूसरी बात क्या होगी? और यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से अडेप्ट कर लेगा खुद को टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर में खुद को आराम से ये अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हो क्यों रहा है? क्योंकि अब फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। फ्यूजन यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मेल का भी अलग जीन होगा, फीमेल का भी अलग जीन होगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, यानी कि जीन अलग अलग से क्या करेंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ PY की सीरीज़ पसंद आ रहा होगा,
और 100% श्योरिटी है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये सारे POQs बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन को, सारे ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से साल पे कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप रिवीजन करते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।